दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह क्वार्टर वन की अपडेट। यहाँ पे अपडेट थोड़ी सी इस बार दबाव की स्थिति वाली दिखाई दे रही है और इसकी वजह से एक माहौल नेगेटिव बना। उतने आंकड़े खराब नहीं है, ये कुछ कमजोरी रह गई है। वो क्या है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब दूसरी तरफ यस बैंक ने एक बड़ा फैसला और किया है, अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को ESOP स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए। लगातार आप देखें तो यस बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी शानदार तरीके से उनको जो अपने टारगेट अचीव करते हैं उनको खुश करती है शेयर देके। फिर से यहाँ पे उनको शेयर जारी किए गए, कितने शेयर दिए गए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यस बैंक को नई रेटिंग मिली है एज रेटिंग की तरफ से। क्या रेटिंग ने क्या रेटिंग दी है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रेटिंग बढ़ी है? वैसे तो यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 4-5 सालों में। आप देखिए तो यस बैंक अर्थ से जो फर्श पे चली गई थी, लेकिन आज वो फिर से वही यस बैंक तेज़ी से आगे बढ़ने लगी है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है पब्लिक का। अकाउंट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आगे की क्या उम्मीद है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करें। आज 57,031 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 239 पॉइंट की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.42% की तेज़ी थी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जो गिरावट का दौर चल रहा था उस पर ब्रेक लगा फाइनली और बाजार आज फिर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी तेज़ी थी। आज 28,065 का स्तर फिर से बनाए और देख लो कि 0.32% की तेज़ी थी। निफ्टी बैंक के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन तेज़ी तो थी। लेकिन यस बैंक में आज हमने गिरावट देखी है, तो 20.08 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.35% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, उसके बाद में यहाँ पे गिरावट बनी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने आपको बार बार बोली है कि SMBC ने जो डील फाइनल की है SBI के साथ में वो ₹21.5 की प्राइस से, यानी करंट प्राइस से आप देख ही सकते हो कि आपको ₹1.5 डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय वो प्राइस तो आएगी, क्योंकि वो प्राइस डिस्कवर की गई है, उसको फेयर वैल्यू माना गया है। तो इसीलिए ये स्टॉक आने वाले समय काफ़ी बेहतर यहाँ से करेगा। अब अगर हम इसके प्रदर्शन को देखें, पिछले 4-5 सालों में इसका कैसा प्रदर्शन रहा है, तो 3 मंथ का रिटर्न देखें तो वो 17% पॉजिटिव, यानी पिछले 3 महीनों में इसने रिटर्न बेहतर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 1 ईयर के रिटर्न की, तो वहाँ पे 15.87% की गिरावट हुई है, यानी पिछले 1 साल में जिसने निवेश किया उसको नुकसान हुआ है। लेकिन 3 ईयर के रिटर्न के हिसाब से देखें तो 59% का इसका पॉजिटिव रिटर्न है और पिछले 5 साल में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको 22% का नुकसान हो रहा है। यानी ओवरऑल इसने प्रदर्शन कोई खास बेहतर नहीं किया और ये एक तरह मिला जुला इसका आप नज़रिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक ने अपने 2026 के लिए अप्रैल-जून के अपने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए है और बैंक की रिपोर्ट में ग्रॉस एडवांटेज और डिपॉजिट में दोनों में तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिली है, जबकि सालाना आधार पर वृद्धि हुई है। तो बैंक की ओर से जानकारी के अनुसार Q1 में जो डिपॉजिट है उसमें 4.1% की बढ़त देखने को मिली है, जो 2.75 लाख करोड़ तक पहुँच गए, जो पिछले साल की इस तिमाही में अगर देखें तो 2.65 लाख करोड़ से अधिक है। तो साल दर साल के हिसाब से डिपॉजिट में वृद्धि हुई है। लेकिन पिछली तिमाही में ये 2.84 लाख करोड़ के आसपास है, उससे 3% कम हो गया, यानी पिछले क्वार्टर 4 के मुकाबले ये आपको कम देखने को मिलेगा। इसी तरह बैंक के CSA अकाउंट यानी करंट और सेविंग अकाउंट की बात करें तो डिपॉजिट जो है सालाना आधार पर उसमें 10.8% की वृद्धि हुई है, जो 90,347 करोड़ तक पहुँच गया है। जबकि तिमाही आधार पर देखें तो उसमें 7.3% की गिरावट हुई है, जो 97,480 करोड़ के नीचे आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी आई, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो अकाउंट बढ़े है, चाहे वो करंट में देखें या सेविंग में देखें। यस बैंक का जो CSA रेशियो भी सालाना पर 30.8% से बढ़कर 32.7% हुआ है, लेकिन तिमाही आधार पर ये 34.3% से घटकर 32.7% पर आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोरी जरूर रही है। बैंक के लोन और एडवांसेज सालाना आधार पर 5.1% से बढ़कर 2.41 लाख करोड़ तक पहुंच गए। पिछली तिमाही में 2.46 लाख करोड़ के मुकाबले 2% की गिरावट देखने को मिली है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी LCR भी सालाना आधार पर 137.8% से घटकर 135.7% के आसपास आया। हालांकि मार्च तिमाही में ये 125%
से बेहतर स्थिति बनी हुई है फिलहाल। तो कुल मिला के इस बार जो नतीजा है वो क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से कमजोर हुआ, सालाना आधार पर देखेंगे तो उतना ख़राब नहीं है, यानी जो रिजल्ट होगा वो ईयर ऑन बेसिस पे बेहतर ही रहेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। अब यहाँ पे जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को ESOS इस 2020 स्कीम के तहत शेयर जारी किए हैं। तो देख सकते कि ये जो रिपोर्ट निकल के आई है, आप देखें तो अपडेट जारी की है यस बैंक ने कि नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी की तरफ से बैंक के जो आप देखें जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ थे उनको यहाँ पे 16,29,450 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। और आप देख सकते हो ये 3 जुलाई 2025 को यानी कल ही जारी किए गए हैं। और आप ये समझ सकते हो ये ESO स्कीम में जो कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको एक बोनस के रूप में शेयर जारी किए और लगातार यस बैंक दे रही है। तो अच्छी बात है, जो एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं उनको इनाम देना भी चाहिए। लेकिन एक बात है यस बैंक की यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय फ्रॉड में पकड़े जा रहे हैं, वो जो साइबर फ्रॉड में उनका नाम आ रहा है, तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जॉब से जल्दी निकाल देना चाहिए ताकि आने वाले समय यस बैंक की छवि में सुधार हो। तो ये लेटेस्ट अपडेट है 3 जुलाई 2025 की, जहाँ पे देख सकते हो कि अपने एम्प्लॉयज़ को फिर से बोनस के रूप में शेयर दिए। अब एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे केयर रेटिंग ने यस बैंक की रेटिंग को यहाँ पे देख सकते हो कि अपग्रेड किया है और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो Tier 2 बॉन्ड्स है उसके ऊपर केयर की तरफ से जो पहले केयर A+ रेटिंग थी और आउटलुक स्टेबल था, अब उसको अपग्रेड करके केयर AA- रेटिंग की गई और जो आउटलुक है उसको अनचेंज रखा गया स्टेबल पे। तो रेटिंग अपग्रेड हो गई है, ये बात क्लियर है, रेटिंग बढ़ चुकी है, केयर को भरोसा है यस बैंक की सेहत पे। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उस पर केयर A1+ की रेटिंग थी पहले, अब उसको रीअफर्म कर दिया गया, वही रेटिंग रखी गई, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, A1+ की रेटिंग है। तो रेटिंग सुधरने का मतलब ये है कि रेटिंग एजेंसियों को यस बैंक की सेहत पे पूरा भरोसा है, कामकाज पटरी पे है और आने वाले समय यस बैंक बेहतर करेगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा उसके पिछले अगर हम 3-4 रिजल्ट देखें कैसा प्रदर्शन रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देख सकते हो कि 2020 में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 38,008 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन उस समय 2020 में देख सकते हो कि यस बैंक को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। आप ये देख ही सकते हो कि लॉस में थी यस बैंक। 2021 में रेवेन्यू घट के 23,146 करोड़ के आसपास आया और साथ में नेट इनकम की बात करें तो वो 3,488 करोड़ निगेटिव थी, यानी तब भी लॉस था आप देखें 2021 में। लेकिन 2022 में अगर देखें तो देखो कि 22,423 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन पहली बार आप देखें तो पॉजिटिव हो गया है इनकम का आंकड़ा, यानी 1,064 करोड़ का इनकम बताई 2022 में। अब 23 में रेवेन्यू बढ़ के देखो कि 26,585 करोड़ तक पहुंचा और इनकम बढ़ के 535 करोड़ तक पहुंच गई। 2024 में ये रेवेन्यू 32,960 करोड़ तक पहुंचा है, तो इनकम बढ़ते हुए 1,285 करोड़ तक पहुंचा, यानी 1,285 करोड़ तक पहुंचा है। यानी ये बहुत अच्छी बात है, 22 से लगातार इनकम बढ़ रही है और रेवेन्यू बढ़ रहा है। यही इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।